layers of security, zero margin for error. This is not your school examination. Exactly, this is not our school examination क्योंकि हमारी स्कूल एग्जामिनेशन में पेपर लीक नहीं हुआ करते थे। 3 साल में 2 बार होना ये कोई आम बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि 2025 में किसी बच्चे ने बेस्ट नहीं दिया होगा अपना या फिर 2026 में किसी बच्चे ने बेस्ट नहीं दिया होगा अपना, बट हर साल इन लोग का कुछ ना कुछ है ही ड्रामा, कुछ ना कुछ तो ड्रामा हमेशा होता है। मतलब नीट वालों से कोई पर्सनल दुश्मनी है क्या? मैं हमेशा से सुनती थी कि ये लूप है, बहुत ही गंदा लूप है, बट मुझे वो अब लिटरली फील हो रहा है कितना गंदा लूप है ये, कितना ज्यादा गंदा लूप है। बहुत सारे बच्चे ये बात बोलते हैं कि अगर कोई एमबीबीएस में चला गया है तब तो नीट का बुराई करेगा भाई, तुम तो मेडिकल कॉलेज में बैठे हुए हो और तब तुम बुराई करे। नहीं, मैं किसी भी कॉलेज में नहीं बैठी हूँ, मैं एक नीट एस्पिरेंट ही हूँ। और जिन लोगों ने 4th ड्रॉप लिया होगा, 5th ड्रॉप लिया होगा, 3rd ड्रॉप लिया होगा, उनके साथ क्या हो रहा होगा यार। मतलब जो बच्चा 11th में एंटर किया है उसने 11 12 बहुत अच्छे से किया और वो 11th में आया ही था तो उसके दिमाग में था बस 12th के साथ मुझे अपना नीट क्रैक करना है, और उसने 2 साल बहुत डेडिकेशन के साथ पढ़ाई की है। तो सोचो उसके लिए वो 2 साल भी बहुत ज्यादा होगा, 2 साल बहुत ज्यादा होते हैं यार, और उसने पूरी डेडिकेशन के साथ पढ़ाई की है। तो उसका सोचो उसका अच्छा क्या होगा नीट, उसके साथ मतलब क्या होगा। लोग बोलने के लिए बोल देते हैं कि चलो उसमें जो क्वेश्चन नहीं आ रहा इसमें, ऐसा नहीं होता यार, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। इसका सिर्फ एक ही सजेशन है कि 3 तरीके के लोग हैं। अभी पहले वो जो कि बहुत अच्छे से उन्होंने तैयारी की थी, बहुत ज्यादा अच्छे से, और अभी वो एकदम कॉपी बुक्स अपना कार्टून मेरा कीवर्ड फाइनली हम इस लूप से बाहर आ चुके हैं। बट ऐसा होता है अचानक से कि पेपर कैंसिल। हमेशा से अपने आपको मैंने यही समझाया है कि सिर्फ नीट करना है, बट आज मुझे ऐसा लग रहा है, आज मुझे पहली बार ऐसा लग रहा है कि सिर्फ और सिर्फ नीट पे रिलाई करना सबसे बड़ी गलती है, सबसे ज्यादा बड़ी गलती है। मैं अपना फील्ड ही चेंज करने के बारे में सोच रही हूँ। तो हाय एवरीवन, आप लोगों को थंबनेल से पता चल ही गया होगा कि ये वीडियो किस टॉपिक पे होने वाली है। सो या दिस इज अबाउट री-नीट। मतलब मुझे समझ में नहीं आता है कि 3 साल में 2 बार ऐसा हो चुका है। इस साल अगर पेपर लीक हुआ और अगर 10 साल पहले हुआ होता तो फिर मान भी सकते थे, बट 3 साल में 2 बार होना ये कोई आम बात नहीं है। और 2024 का पेपर इतना मतलब ऐसा हुआ था कि उसको स्कैम ही माना जाता है, और 2025 का पेपर ऐसा हुआ कि बच्चे रोते हुए निकले थे जो कि एकदम अनएक्सपेक्टेड था। बट खैर कोई नहीं, फिर पेपर तो बहुत ज्यादा ईजी आया और मतलब सारे के सारे एस्पिरेंट बहुत खुश थे कि पेपर बहुत ईजी आया था, डुएबल था, ये था वो था। बट अचानक से पता चलता है कि पेपर कैंसिल हो चुका है क्योंकि पेपर लीक हो गया था। और ये बात सही है, अगर पेपर लीक हुआ था तो पेपर कैंसिल होना चाहिए, और ये एनटीए का बहुत ही अच्छा फैसला है जो कि उन्होंने बहुत ही जल्दी ये डिसाइड किया कि हाँ भाई अगर पेपर लीक हुआ था तो पेपर कैंसिल कर देते हैं। ये बात बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही डिसीजन है। बट मैं ये सोचती हूँ कि भाई पेपर लीक हुआ कैसे, मतलब लेयर्स ऑफ सिक्योरिटी के बाद भी पेपर लीक कैसे हुआ। अगर कहने को ये लोग बहुत ज्यादा कुछ कह देते हैं कि लेयर्स ऑफ सिक्योरिटी, जीरो मार्जिन फॉर एरर, दिस इज नॉट योर स्कूल एग्जामिनेशन। एग्जैक्टली, दिस इज नॉट आवर स्कूल एग्जामिनेशन क्योंकि हमारे स्कूल एग्जामिनेशन में पेपर लीक नहीं हुआ करते थे, कभी भी नहीं ऐसा होता था। लेकिन एनटीए का तो मतलब मानो तो भाई नीट के ही साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। मैं सच बता रही हूँ कि ये मेरा फर्स्ट ड्रॉप था और मेरा प्रिपरेशन उस तरीके से नहीं हो पाया था जो कि मेरा एक बार नीट क्रैक होता। और ऐसा नहीं कि 15-20 दिन में मिला है, नीट हो रहा है तो मतलब मेरा ऐसे क्रैक हो जाएगा। होप रखना अच्छी बात है, बट प्रैक्टिकल होना एक अलग बात है। तो यहाँ पे मैं प्रैक्टिकल हूँ कि मुझे पता है कि अगर 15-20 दिन मिला तो मेरा नहीं हो पाता सिलेक्शन। फिर मैं ऐसे भी लोगों को जानती हूँ जो कि इस बार 3rd ड्रॉप था, 4th ड्रॉप था, बट उन लोगों के साथ ऐसा था कि उन लोगों का एग्जाम बहुत अच्छा गया था। और मतलब कि सच में वो लोग इतना खुश थे कि भाई होता नहीं कि पूरा का पूरा सारा कॉपी बुक्स अपना कार्टून में रख के बोलते फाइनली हम लोग इस लूप से बाहर आ चुके हैं। बट ऐसा होता है अचानक से कि पेपर कैंसिल। मतलब तुम समझ रहे हो उन लोग का भी स्ट्रेस का लेवल, तुम लोग समझ रहे हो कि क्या होगा। मतलब भाई क्यों करते हो यार ये सब, मतलब क्या मिलता क्या है। मतलब नीट वालों से कोई पर्सनल दुश्मनी है क्या? मतलब जेई के भी साथ ऐसा नहीं होता है, सीयूईटी के भी साथ ऐसा नहीं होता है। मतलब कितने सारे एग्जाम एनडीए कंडक्ट करवाते हैं, बट नहीं सिर्फ और सिर्फ नीट के ही साथ ऐसा होना है। मतलब मैं पूछती हूँ क्यों भाई, क्या प्रॉब्लम क्या है, क्या दिक्कत है। मैं भी एक एस्पिरेंट हूँ और मैं जानती हूँ कि इस लूप में फंसे रहना कितना ज्यादा हेक्टिक होता है, और इस लूप से बाहर निकलने का खुशी क्या होता है। भाई मैं सीरियसली मैं सोच रही हूँ कि जिन लोगों ने 4th ड्रॉप लिया होगा, 5th ड्रॉप लिया होगा, 3rd ड्रॉप लिया होगा, उनके साथ क्या हो रहा होगा यार। मतलब अभी उनका क्या हाल हो रहा होगा। ये मेरा फर्स्ट ड्रॉप था और फर्स्ट ड्रॉप के बाद मेरा इतना मतलब मेंटल हेल्थ इतना खराब हो चुका है, मुझे इतना स्ट्रेस है, मतलब मैं बहुत तंग आ चुकी हूँ। मैं खुद कह रही हूँ मैं तुम लोगों को कि मैं अपना फील्ड चेंज करने के बारे में मैं सोच रही हूँ। तो तुम लोग समझ सकते हो कि मतलब कितना ज्यादा मेरा दिमाग खराब हो रहा होगा। तो इस वजह से, और जिनका 3rd ड्रॉप है, 4th ड्रॉप है, उनका तो भगवान ही जाने क्या हो रहा होगा। और एक्चुअली सिर्फ मैं ड्रॉपर्स के बारे में ही नहीं बात करूंगी, मुझे ये भी है कि भाई तुम ये सोचो ना कि जो बच्चा अगर 11th में एंटर किया है उसने 11th 12th बहुत अच्छे से किया, और वो 11th में आया ही था तो उसके दिमाग में था कि बस 12th के साथ मुझे अपना नीट क्रैक करना है, और उसने 2 साल बहुत डेडिकेशन के साथ पढ़ाई की है। तुम सोचो उसके लिए वो 2 साल भी बहुत ज्यादा होगा, मतलब 2 साल बहुत ज्यादा होते हैं यार, और उसने पूरी डेडिकेशन के साथ पढ़ाई की है। तुम उसका सोचो उसका अच्छा क्या होगा नीट, उसके साथ मतलब अभी क्या होगा। लोग बोलने के लिए बोल देते हैं कि तुम्हारे पास तो अरे यार बहुत अच्छा चीज है, या अच्छा चलो उसमें जो क्वेश्चन नहीं आ रहा होगा इसमें ऐसा नहीं होता यार, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। मतलब ऐसा होता नहीं कि लगता है कि भाई उसमें कितना अच्छा गया था, हो सकता है इसमें और भी ज्यादा मतलब ऐसा हो जाए, तो बहुत कुछ होता है। लेकिन खैर तो 2025 में मेरा 12th हुआ था, तो उसके साथ मैंने नीट नहीं दिया था क्योंकि मुझे ऐसा लगा था मेरी बिल्कुल भी प्रिपरेशन ही नहीं है, तो मैं नीट अपना क्यों ही दो फालतू का, तो मैं अपना अटेम्प्ट क्यों बर्बाद करूं। जबकि इसमें ऐसा कोई अटेम्प्ट का फाउंडेशन नहीं होता, बट मैं फिर भी मतलब कि मुझे ऐसा था कि मैं क्यों अटेम्प्ट बर्बाद करूं। सो मैंने वो नीट नहीं दिया था, और थैंक गॉड कि नहीं दिया था क्योंकि उसके बाद तो लोगों को ड्रामा ही हो गया था, जो कि मतलब मेरे दोस्त लोग तो कह रही थी कि भाई मैं इसके बाद तो बिल्कुल भी नीट नहीं देने वाली, ये नहीं करने वाली, वो नहीं करने वाली। सो मैंने इस बार नीट दिया, और ऐसा था कि बायो का पेपर मुझे ईजी लग रहा था, लेंदी था बट हाँ ईजी था। और फिर फिजिक्स केमिस्ट्री में भी मेरे बहुत नेगेटिव होते थे क्योंकि मैंने काफी तुक्का लगाया था, जो कि बहुत ही ज्यादा गलत बात थी। और मतलब ऐसा था कि मेरा
बट मुझे फिर भी कुछ कुछ आ रहा था उसमें, बट नेगेटिव उठा था, मुझे पता था कि मेरा सिलेक्शन इस बार नहीं हो पाएगा। सो फिर मतलब मेरे टीचर ने कहा मुझे कि आप स्क्रैच से तैयारी करिए, तो फिर मतलब कि वो मतलब आप 1 साल और नीट को दे सकते हो। और मुझे भी ऐसा लगा कि हाँ भाई, अगर मेरा 9th क्लास से ही ये सपना था कि मैं नीट दूँ, और अगर मतलब इतना ज़्यादा अगर अपने आप में आप समझा लेते हैं खुद को कि हाँ मुझे यही करना है, तो उसके लिए हम लोग खुद को कन्विंस भी कर लेते हैं कि हाँ भाई, एक मौका और तो हम लोग दे ही सकते हैं। और ऐसे-ऐसे करते-करते कितने सारे हम लोग मौके खुद को देते हैं। लेकिन खैर मुझे ऐसा लगा कि मैं एक मौका और दे सकती हूँ, तो मैंने सेकंड ड्रॉप भी लेने का डिसीजन अपना लिया। जब मैंने ये नीट दिया, तो फिर मुझे बहुत रिग्रेट हो रहा था। मुझे सच में बहुत रिग्रेट हो रहा था कि अगर मैं इस बार अच्छे से प्रिपेयर करी रहती, तो मुझे ऐसा लगता कि मेरा हो जाता, बस सच में हो जाता। लेकिन फिर मुझे ऐसा लगा कि भाई मेरा इस बार प्रिपरेशन नहीं था तो क्या हुआ, बट अगले साल मतलब कि हो जाएगा। लेकिन इस बार मैं देख रही हूँ कि पेपर ही कैंसल हो गया है, और मुझे ये बात का ऐसा लग रहा है कि मतलब कि भाई मतलब कभी जब से मेरा नीट देने का टाइम आया, यानी कि 2025 मेरा फर्स्ट ईयर होता, 2025 में पेपर इतना ज्यादा हार्ड था कि 2016 से भी ज्यादा उसे हार्ड माना जा रहा था। और 2026 में ऐसा हुआ कि पेपर लीक हो गया है, पेपर कैंसिल हो गया है, रीनीट होगा, मतलब ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो गया। पहले मुझे ऐसा लगता कि भाई न्यूज आते रहता है, तो ये मतलब कि कुछ दिन के बाद मतलब हट जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बट अचानक से मतलब एनटीए ऑफिशियल नोटिस जारी करता है कि भाई नहीं भाई, नीट कैंसिल हो चुका है और सच में रीनीट होगा। और मुझे अब ऐसा लग रहा है कि ये कितना, मतलब मैं हमेशा से सुनती थी कि ये लूप है, बहुत ही गंदा लूप है, बट मुझे वो अब लिटरली फील हो रहा है कितना गंदा लूप है ये, कितना ज्यादा गंदा लूप है। मैंने आज तक सिर्फ अपने आप को ये समझाया है कि मुझे नीट ही करना है, मेरे से नीट हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, मैंने सिर्फ अपने आप को ये समझाया है। बट सच बता रही हूँ मैंने 9th क्लास में ये सपना देखा था, और 9th क्लास में मैं थी 2021 में, 2021 से लेकर 2026 आ गया, और आज मुझे सबसे पहली बार ऐसा लग रहा है कि सच में मुझे नीट को छोड़ के कुछ और पे भी ध्यान देना चाहिए। हमेशा से अपने आप को मैंने यही समझाया है कि सिर्फ नीट करना है, बट आज मुझे ऐसा लग रहा है, आज मुझे पहली बार ऐसा लग रहा है कि सिर्फ और सिर्फ नीट पे रिलाई करना सबसे बड़ी गलती है, सबसे ज्यादा बड़ी गलती है। तो भाई इस साल मैं ड्रॉप ले रही हूँ, ऐसा नहीं कि मैं ड्रॉप नहीं ले रही हूँ, क्योंकि मेरा ऐसा भी प्रिपरेशन नहीं है कि कोई एम्स नर्सिंग या फिर ऐसा भी कुछ पैरामेडिकल वगैरह ये सब भी नहीं हो सकता, क्योंकि मेरा सच में प्रिपरेशन इतना अच्छा बिल्कुल नहीं हुआ था। और मतलब क्योंकि अगर 10th में मैं जब थी तभी फैमिली में प्रॉब्लम थे, लेकिन ऐसा होता था कि स्कूल जाना है, फिर ट्यूशन जाना है, और उसके बाद फिर बस अपना मतलब कि ना वो कुछ देर के लिए रहना है, होमवर्क करना है अपना, और उसके बाद फिर सो जाना है, तो उतना घर में हम इन्वॉल्व ही नहीं हो पाते हैं। लेकिन उसके बाद मेरी लाइफ का वो डिसीजन था ये कि मैंने नॉन अटेंडिंग की, और ये सबसे गंदा डिसीजन था मेरे लाइफ का। भाई अगर मैंने ऑनलाइन भी पढ़ाई की तो भी वो ठीक था, लेकिन मैंने नॉन अटेंडिंग की, ये बहुत ही बड़ा गलती था। तो भाई नॉन अटेंडिंग में किसी को भी नहीं बोलूंगी, भाई कितना भी हेक्टिक होता है तुम करो, भाई अटेंडिंग ही करो, क्योंकि अगर तुम अटेंडिंग करोगे ना तो 12th के पहले तुम्हें रोना नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर तुम नॉन अटेंडिंग कर रहे हो और उसके बाद फिर तुम ऑनलाइन शिफ्ट हो, तो मतलब कि तुम दिन भर अपने घर में बैठे हो, दिन भर घर में जो कुछ भी हो रहा है, लड़ाई झगड़ा, फैमिली में कुछ भी प्रॉब्लम, जो कि सारी फैमिली में होती है, ऐसा मैं नहीं बोलूंगी कि सिर्फ मेरी फैमिली में, किसी भी फैमिली में, हर फैमिली में ये चीज होता है, तो तुम हर चीज में इन्वॉल्व होगे, तुम ना चाहते हुए भी वो चीज तुम्हारे दिमाग में जाएगी और तुम्हें अफेक्ट करेगी। और मैं एक ओवर थिंकर हूँ, तो ओवर थिंकर ना मतलब दूसरे के भी हिस्से का खुद ही सोच लेते हैं, तो मतलब वो तुम समझ सकते हो कि मतलब कितना ज्यादा मतलब बहुत स्ट्रेसफुल होता है ये सारी चीजें। तो मैं बहुत ज्यादा सोचती थी, जो कि बहुत ही गलत बात है, जो कि मेरे एकेडमिक्स को इसने अफेक्ट किया, मेरे मेंटल हेल्थ को, मेरे फिजिकल हेल्थ को, हर चीज को ये चीज अफेक्ट किया। तो मुझे ये इसमें मेरी गलती बहुत ही ज्यादा थी कि मैं इतने आपको उस समय इन्वॉल्व कर रही थी, इस वजह से मेरी प्रिपरेशन नहीं अच्छे से हो पाई, जो कि मेरा कोई भी एग्जाम मतलब कि इस बार हो पाए, तो मुझे ड्रॉप लेना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि मैं ड्रॉप ले रही हूँ, ड्रॉप मेरे पास चल के ही आ रहा है, तो मैं कुछ नहीं कर सकती इसमें। तो हाँ मतलब मैं तो ड्रॉप ले रही हूँ, लेकिन हाँ मैं सिर्फ और सिर्फ नीट के लिए ड्रॉप नहीं ले रही हूँ, मैं एम्स नर्सिंग वगैरह पैरामेडिकल या फिर मतलब कुछ भी जो भी ऑप्शन होता है, मैं सारे के सारे फॉर्म्स फिल करूंगी नेक्स्ट ईयर, जो कि मतलब बहुत ज्यादा जरूरी है। वरना अगर नीट पे अगर सिर्फ और सिर्फ अगर कोई रिलाई करे तो सबसे बड़ी गलती है, ये मैं सच बता रही हूँ, सबसे बड़ी गलती है। बहुत सारे बच्चे ये बात बोलते हैं कि अगर कोई MBBS में चला गया है तब तो वो नीट का बुराई करेगा ही, भाई तुम तो मेडिकल कॉलेज में बैठे हुए हो और तब तुम बुराई कर रहे हो। नहीं, मैं किसी भी कॉलेज में नहीं बैठी हूँ, मतलब मेरा तो किसी कॉलेज में अभी होने का वैसा है भी नहीं चांस, मैं एक नीट एस्पिरेंट ही हूँ, और मैं इस लूप में ही फंसी हुई हूँ, और मैं इसीलिए बोल रही हूँ कि सिर्फ और सिर्फ नीट पे रिलाई नहीं करो, प्लीज नहीं करो यार। मतलब कि मतलब अगर तुम अपना बेस्ट भी दे रहे हो ना, फिर भी मतलब कि तुम्हें नहीं समझ आएगा कि क्या हो सकता है। मतलब कि ऐसा नहीं है कि 2025 में किसी बच्चे ने बेस्ट नहीं दिया होगा अपना, या फिर 2026 में किसी बच्चे ने बेस्ट नहीं दिया होगा अपना, बट हर साल इन लोग का कुछ ना कुछ है ही ड्रामा, कुछ ना कुछ तो ड्रामा हमेशा होता है। लेकिन खैर मैं हमेशा से ना एक्सेप्टेंस पे बिलीव करती हूँ, ऐसा नहीं कि मैं होप नहीं रखती हूँ, मैं रखती हूँ, बट हाँ अगर जो चीज हमारे कंट्रोल में नहीं है तो उसको मैंने बहुत बार सोच के देखा हुआ है, और वो चीज मुझे बहुत खराबी की है। तो मैं इस वजह से बोल रही हूँ कि अब जो चीज मेरे कंट्रोल में नहीं है वो मैं सोचती नहीं हूँ, और मैं यही सजेशन तुम लोग को भी दूंगी कि जो चीज तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, जैसे कि रीनीट हो रहा है, नीट का पेपर कैंसिल हो गया, ये हमारे कंट्रोल में है ही नहीं, बिल्कुल भी कंट्रोल में नहीं है, तो इसका हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। सो इसका सिर्फ एक ही सजेशन है कि तुम लोग एक्सेप्ट करो कि 3 तरीके के लोग हैं।
अभी पहले वो जो कि बहुत अच्छे से उन्होंने तैयारी की थी, बहुत ज़्यादा अच्छे से, और अभी वो एकदम चिल कर रहे थे कि हाँ भाई बहुत अच्छे से पेपर हो चुका है, अब तो एकदम पूरा आराम से है। तो उन लोगों के लिए मैं बोलूंगी कि भाई अभी रोने से कुछ भी नहीं होगा, बहुत ही कम टाइम है, क्योंकि 15-20 दिन अभी बस बचे हैं और 15-20 दिन के बाद रीनीट होगा। तो ये अच्छी अपॉर्चुनिटी मैं नहीं बोलूंगी, बट हाँ ये ओनली अपॉर्चुनिटी है, वरना तुम लोगों को फिर 1 साल का फिर ड्रॉप लो, फिर मतलब कुछ और करो, ये करो, फिर तो उसी लूप में फंसे रहो, तो ये बहुत ही बेकार चीज होगी। तो मैं इसलिए बोल रही हूँ कि अभी इस सब को छोड़ के तुम लोग 15-20 दिन अपना मेहनत कर लो भाई, उसके बाद फिर तुम्हारा जो मतलब कि तुम्हें करना होगा वो करना। सेकंड, मैं उस कैटेगरी की बात करूंगी जिनका की पेपर उतना अच्छा नहीं गया था और उन्हें ऐसा लग रहा था खुद में कि अगर 15-20 दिन मुझे और मिल जाते तो मेरा अच्छा हो जाता पेपर। तुम लोग के लिए तो भाई ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, तो तुम लोग बहुत ही अच्छा करो। और सेकंड, मेरे कैटेगरी के लोग जिनका की प्रिपरेशन नहीं हुआ था, उन्हें ज्यादा अफेक्ट नहीं पड़ रहा था इस सब चीज से, मैं तुम लोगों को बोली कि अगर तुम लोग को ड्रॉप लेना तो भाई तुम लोग ड्रॉप लो। और फिर अगर तुम लोग को दूसरा भी बहुत सारे ऑप्शन है, तुम अगर मतलब तुम्हें ऐसा लगे कि तुम्हारा इस बार कुछ और निकल सकता है एग्जाम, तो तुम वो मतलब कि क्रैक करने का कोशिश करो। और अगर तुम्हें ड्रॉप लेना है तो फिर तुम ड्रॉप भी ले सकते हो। बट मैं तो मतलब कि अभी मैं ऐसे स्टेज पे हूँ लाइफ के कि मैं अपना सीरियसली अपना फील्ड ही चेंज करने के बारे में सोच रही हूँ। मैं लिटरली अभी मैं ये आगे के किसी वीडियो में बताऊंगी, बट मैं सच में अभी मैं बहुत कंफ्यूज हूँ कि मैं ड्रॉप तो ले रही हूँ, बट मैंने ये तो साफ साफ बोल दिया है कि मैं ये सिर्फ और सिर्फ नीट के लिए नहीं ले रही हूँ। अभी मुझे खुद भी मेरे दिमाग में बहुत झोल है कि मतलब कि क्या मैं करूँ, मैं मतलब कि मैं क्या ही करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सो अभी मुझे बहुत कंफ्यूजन है कि मुझे मतलब एक्चुअली में मुझे क्या करना है, कि मैं सिर्फ नीट करूंगी या फिर मतलब कि मैं मेडिकल फील्ड से ही कुछ रिलेटेड करूंगी, या फिर मैं अपनी पूरा फील्ड ही चेंज करूंगी। और फिर मैं अपने बारे में आगे के वीडियो में बताऊंगी कि मुझे एक्चुअली क्या करना है क्या नहीं करना है। सो आज के लिए तो मैं यही बोलूंगी कि जो है सो है, तो तुम लोग प्लीज एक्सेप्ट करो और फिर कुछ भी ऐसा डिसीजन मत लो प्लीज जिसकी वजह से तुम्हें बाद में रिग्रेट हो और तुम्हारे पेरेंट्स को रिग्रेट हो। लाइफ में हम लोग मतलब कि सबसे ज्यादा मैटर करते हैं अपने पेरेंट्स के लिए, और हम लोग मतलब कि अगर रहेंगे ठीक तो बहुत कुछ कर सकते हैं लाइफ में, बहुत कुछ है। मतलब दुनिया में सिर्फ नीट ही नहीं है जो है, ठीक है। तो मुझे भी ऐसा लगता है जो है सो नीट ही है, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। मतलब चीजें चेंज होती हैं, माइंडसेट चेंज होता है, बहुत ज्यादा चेंज होता है। और मेरा 11th से लेके अभी तक बहुत सारा चीज चेंज हुआ है, तो मैं ये सच बात बताऊंगी कि सिर्फ नीट ही नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं। तो तुम लोग अपना बेस्ट दो इसमें, मैं ये नहीं कहूंगी कि नीट नहीं दो या फिर मतलब कि नीट खराब चीजें नहीं, ऐसा नहीं है। बट अभी सिचुएशन है जैसा, मैं उसके अकॉर्डिंग बोल रही हूँ कि तुम लोग अपना बेस्ट दो, अपना जितना हो सकता है उतना दो, जैसा भी कर सकते हो वैसा करो। लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये मत सोचो कि भाई ये नहीं हुआ तो बस दुनिया खत्म है, ऐसा नहीं है। सो हाँ, मिलते हैं आगे के वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।